जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी आरपीएफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड क्लास है। यदि आपने हमारे इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लें, जिसमें हमने क्वेश्चनों को सामान्य शामिल किया था। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चनों की देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, ए बी सी डी और ई 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 दोस्त है जो क्या एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। हम पहला देखते क्या दिया है, ई कतार के एक छोर पर बैठा है। क्या बोला है, ई कतार के एक छोर पर बैठा है। या तो ई यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ पर बैठा होगा, उन्होंने ये बताया नहीं कि वो किस और बैठा है। ठीक है, और देख लेते दूसरा क्या दिया है, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हुए हैं। क्या बोला है, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हुए। हम मान लेते हैं अभी ई को यहाँ बिठा लेते हैं हम, तो क्या बोला है, ई और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे सी को बिठा लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लोग बैठ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। क्या बोला है, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठा है, तो हम यहाँ पे डी को बिठा लेते हैं, यहाँ पे बी को बिठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिठा लेंगे तो डी और बी राइट साइड में बैठ नहीं पाएंगे। अगला देखते हैं क्या दिया है, डी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्या बोला है, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, डी। तो हमें ये दिख रहा है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, डी है। यदि हम डी को यहाँ बिठाते तो वो दूसरे स्थान पे नहीं आता, हमने उसको एक स्थान आगे बिठा लिया। आगे पढ़ते हैं क्या दिया क्वेश्चन, प्रश्न में दिए गए संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे सभी का स्थान हो गया, ए बचा है, ए का स्थान क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर पे। हम देखते हैं उसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है। ए ई के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्या बोला है, ए जो है ई के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ये ई हो गया, ई का बायां किस साइड होगा, इस साइड। कौन सा स्थान बोला है, चौथा, तो ए का हमें चौथा स्थान दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, डी ए के दाईं ओर दूसरी स्थिति में बैठा है। क्या बोला है, ए के दाईं ओर दूसरी स्थिति में डी बैठा हुआ है, तो दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला है, जो बी है ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। किस स्थान पर, दाईं ओर बैठा है ए के बी, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं, सी और ए पड़ोसी है, सी और ए एक दूसरे के पड़ोसी हमें दिखाई दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ये वही क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, कतार के दोनों ओर कौन बैठे हुए हैं। क्या बोला है, कतार के दोनों ओर कौन बैठा हुआ है। हम देख लेते कौन कौन बैठा है, ए बैठा है, ई बैठा है। कौन कौन बैठे हैं, ए और ई, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये श्रृंखला देखना है, ये किस प्रकार से बनी हुई है, हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। यहाँ क्या दिया है, 59, 45, 70, 56, 81। यदि हम देखें तो संख्या पहले क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या को तीसरी संख्या से रिलेट करके देखते हैं। क्या दिया, 59 और यहाँ क्या है 70। 59 में यदि हम 11 ऐड कर देंगे कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। ऐसे हम 45 में 11 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आगे भी करके देखते हैं, 70 में हम 11 ऐड करेंगे तो 81 हमारे पास आ जाएगा। हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकाला, इसी तरह हम क्या करेंगे, 56 में 11 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 6 और 1 7, 5 और 1 6, कितना आ रहा हमारा आंसर 67। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ए एफ का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई। हम रक्त संबंध वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सॉल्व करते हैं। क्या बोला था, ए जो है एफ का बेटा है। एफ का बेटा कौन है, ए है, लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि एफ जो है माता है या पिता है। हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और उसकी शादी बी से हुई है। ये जो ए है कौन हुआ, उसका बेटा है, और उसकी शादी किससे हुई है, बी से हुई है, तो ये इसकी क्या हो गई, पत्नी। आगे पढ़ते क्वेश्चन, जिसका भाई सी है। क्या बोला है, बी का भाई कौन है, सी। ये समान पीढ़ी के, इसलिए हम बाय डायरेक्शन लेंगे। सी कौन है, बी का भाई। आगे पढ़ते क्वेश्चन, डी सी की पत्नी है। क्या बोला है, डी जो है सी की पत्नी है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, और ई की बेटी है। डी की बात की है कि वो कौन है, ई की बेटी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ई माता है या पिता है। हम आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, ई का विवाह एफ से हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ई का विवाह जो है एफ के साथ हुआ है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो
ए का ई के साथ क्या संबंध है। यदि हमने क्वेश्चन में पहले क्या बताया था, एफ का बेटा ए है और एफ की यहाँ पे ई जो है एक दूसरे से शादी हुई है, ठीक है। तो ई का संबंध हमें बताना है ए के साथ किस प्रकार से है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये उसका बेटा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में क्या दिया है कि उसका वो लड़का है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि कोड को इस रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में क्लब को कैसे लिखा जाएगा। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। सी का नंबर कितना होता है 3, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1 और टी का नंबर 20। यदि हम देखें तो सभी के क्या दिख रहा है, हमें नंबर दिखाई दे रहा है 3, 1, 5, 1, 2, 0, सेम नंबर लिखे हैं। आगे हमें काय का निकालना है, क्लब का निकालना है। सी का नंबर कितना होता है 3, एल का नंबर 12, यू का नंबर 21 और बी का नंबर कितना होता है 2। हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करना। हम ये श्रृंखला दी गई है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना। हम देख लेते हैं कि श्रेणी किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या है 1 और 2, कितने का अंतर दिख रहा है 1 का। 2 में यदि हम 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। फिर 12 में हम 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 27। हम देख लेते हैं श्रेणी किस तरह से बन रही है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने का 8। यदि हम देखें तो कैसी बन रही श्रेणी 2, 4, 8, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आगे क्या होगा 8 दूनी 16। 15 में हम 16 को ऐड कर देंगे कितना आएगा हमारे पास 31 और हम फिर क्या करेंगे 27 में 31 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क का मान निकल जाएगा। कितना आएगा ऐड करने पे 7 और 1 8, 2 और 3 5, कितना आ रहा हमारा आंसर 58। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन समूह का सदस्य नहीं है। हमारे पास ये 5 दिए गए हैं, हमें क्या बताना है, इसमें से एक भिन्न बताना है कि क्या है। हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। यू का नंबर कितना होता है 21, क्यू का नंबर 17, पी का नंबर 16 और एल का नंबर 12, एन का नंबर 14, जे का 10, एच का 8, ई का 5, आगे क्या है क्यू का नंबर 17 और एम का नंबर 13। यदि हम देखें तो इन दोनों के बीच में हम देख लेते हैं डिफरेंस कितने का दिख रहा है। यहाँ 21 और यहाँ 17, कितने का अंतर दिख रहा है हमें 4 का। यहाँ 16 और यहाँ कितना 12, यहाँ पे भी हमें 4 का अंतर दिख रहा है। 14 और यहाँ क्या है 10, यहाँ पे भी कितने का 4 का अंतर है। यहाँ 8 और 5 है, यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है हमें 3 का अंतर दिख रहा है। यहाँ 17 और यहाँ 13, यहाँ पे कितने का है 4 का। हमें देखें पांचों में से सबसे अलग क्या दिख रहा है हमें एच और ई, क्यों, क्योंकि इसमें 3 का अंतर है, बाकी सब में 4 का अंतर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एच और ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करना है। हम देख लेते हैं श्रेणी किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या 21, 24, 30, 42, 66 और क्वेश्चन मार्क। हम देखें तो 21 में यदि हम 3 ऐड कर देंगे कितना आएगा 24, फिर 24 में हम 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। फिर आगे 30 में हम 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। फिर 42 में यदि हम 24 ऐड करेंगे कितना ऐड करेंगे 24 ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। हम देखें तो ये श्रेणी किस तरह से बन रही है 3, 6, 12, 24। क्या हो रहा है संख्या 2 गुना हो रही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आगे क्या होगा 24 दूनी 48। हम 48 और 66 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 6 और 8 14, 6 और 4 10 और 1 11, कितना आएगा हमारा आंसर 114। ऑप्शन नंबर बी ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखना है कि किस प्रकार से दिया गया है। हमें आगे भी क्वेश्चन मार्क का मान हम उसी प्रकार से लेकर आएंगे। क्या दिया है फिल्म और मनोरंजन। हम फिल्म देखते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है, क्या होता है फिल्म देखते हैं तो मनोरंजन होता है। ऐसे ही यदि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें क्या होगा ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्या होगा ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ज्ञान। हमें एक दूसरे में इसमें संबंध देखना, उसी प्रकार हमारा आंसर भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें भी हमें क्या करना है इन दोनों में संबंध देखना है, इसी प्रकार हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है एफ का नंबर क्या होता है 6 होता है, पी का नंबर कितना होता है 16। यदि हम देखें तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमें 6 और 16 में 10 का। आगे भी देख लेते हैं जे का नंबर कितना होता है 10, यहाँ पे 10 का अंतर था, यहाँ पे भी 10 का अंतर ले लेते, कितना आएगा 20 और 20 किसका नंबर होता है टी का, किसका होता है टी का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
यदि पिच को एक विशेष कोड भाषा में इस रूप में कोडित किया जाता है तो डस्की को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे। हम देख लेते हैं उन्हें पिच को किस तरह से लिखा हुआ है। हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। पी का नंबर कितना होता है 16, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, सी का नंबर 3 और एच का नंबर कितना होता है 8। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि आगे क्या दिया उसने। यू का नंबर कितना होता है 21, एन का नंबर कितना होता है 14, वाई का 25, एच का 8 और एम का 13। हम देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ कितना है 16 और यहाँ कितना है 21। कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 5। हम यदि 16 में ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 14, यहाँ पे भी कितना हो रहा है 5 ऐड हो रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 25, यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है 5 ऐड हो रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 5 ऐड हो रहा है। यहाँ क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 5 ऐड हो रहा है। सभी में कितना कितना 5 ऐड हो रहा है। हमें किसका निकालना है, हम इसका नंबर लिख लेते हैं। डी का नंबर कितना होता है 4, यू का नंबर 21, एस का नंबर 19, के का नंबर 11 और वाई का 25। सभी में क्या करना है हमें 5 ऐड करना है। हम इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 9 किसका नंबर होता है आई का होता है। 21 में हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 26 आएगा। 26 किसका नंबर होता है जेड का। 19 में हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 24 आएगा और 24 किसका नंबर होता है एक्स का होता है। 11 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 16 और 16 किसका नंबर होता है पी का। 25 में हम 5 ऐड करेंगे कितना ऐड करेंगे 25 में यदि हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 30। लेकिन अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, इसमें हम कितना 4 और ऐड कर देंगे, मतलब फिर से हम ABCD से स्टार्ट करेंगे। कितना होगा 4 डी का होगा। मतलब यदि हम 25 में 5 ऐड कर देंगे कितना आएगा डी आएगा। हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।